तारीख फिरोज शाही के पृष्ठ संख्या 160 ग्रंथ 3 में लेखक लिखता है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया तो वो कुश के लाल प्रासाद महल की ओर बढ़ा और वहाँ उसने आराम किया। अकबरनामा और अग्नि पुराण दोनों ही जगह इस बात का वर्णन है कि महाराज अनंतपाल ने ही एक भव्य और गौरवशाली दिल्ली का निर्माण करवाया था। शाहजहां से 250 वर्ष पहले ही 1398 ईस्वी में एक विदेशी तुर्क आक्रमणकारी जेहादी तैमूर ने भी पुरानी दिल्ली का उल्लेख किया है। उसने अपने विवरण में जामा मस्जिद को काली मस्जिद के नाम से पुकारा है, जबकि आज के इतिहासकार इस जामा मस्जिद को भी शाहजहां द्वारा निर्मित बताते हैं। वास्तव में इसे काली मस्जिद कहे जाने का अर्थ ये था कि यहाँ पर हिंदू देवी काली का मंदिर था। तैमूर के विवरण से पता चलता है कि पुरानी दिल्ली को भी शाहजहां के द्वारा बसाया जाना कपोल कल्पना मात्र है। यद्यपि शाहजहां ने अपने शासनकाल में दिल्ली को शाहजहानाबाद का नाम देकर पुरानी दिल्ली को कब्जाने का प्रयास अवश्य किया था। दिल्ली के लाल किले को देखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर एक विशेष महल में सुअर अर्थात वरा के मुंह वाले 4 नल अभी भी लगे हुए हैं। इससे भी पता चलता है कि यह किसी हिंदू शासक द्वारा बनवाया गया ही लिखा है, क्योंकि सुअर को कोई भी मुस्लिम शासक अपने यहाँ पर इस प्रकार सम्मानपूर्ण स्थान नहीं देता। मेरे सामने दिख रहे एक भवन की मुंडेर की पुताई की ऊपरी परत उतर रही थी, जिसके नीचे पहले वाली पुताई की लेयर अर्थात परत साफ दिखाई दे रही थी, जिस पर हिंदू देवी देवताओं के चित्रों की सुंदर चित्रकारी दिख रही थी। मैंने अपने साथियों से उस परत पर अंकित चित्रकारी को देखने के लिए कहा तो वे सभी आश्चर्य में रह गए थे, क्योंकि वह सारी की सारी चित्रकारी हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। स्पष्ट है कि उसे बाद की पुताई के द्वारा ढक दिया गया होगा। मुगल बादशाहों के ऐसे ही चमत्कारों से हमारे हिंदू ऐतिहासिक भवन दुर्ग आदि उनके नाम कर दिए गए हैं। हमारे देश के इस ऐतिहासिक किले के एक द्वार पर हाथी की मूर्ति अंकित है। हाथी को हिंदू ग्रंथों में गजराज के नाम से भी पुकारा जाता है। गजराज इसे इसलिए कहा जाता है कि यह शाही सवारी में सम्मिलित होता आया है। अतः राजा महाराजाओं, सामंतों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारों पर हाथी की प्रतिमा बनवाने और अपनी हैसियत के अनुसार हाथी रखने को हमारे लिए पर गौरव का प्रतीक माना जाता रहा है, क्योंकि इस्लाम में किसी भी अन्य जीवधारी को इतना सम्मान देने का कोई प्रचलन कभी नहीं रहा। लाल किला के दीवाने खास में केसर कुंड नाम से बने कुंड के फर्श पर हिंदुओं में पूज्य कमल पुष्प अंकित है। वैसे भी केसर कुंड शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसे कोई भी मुस्लिम नहीं अपना सकता। लाल किले में रखी गई न्याय तुला भी हिंदू राजाओं के शासनकाल की ही स्मृति दिलाती है, क्योंकि किसी भी मुस्लिम शासक ने कभी अपनी प्रजा के बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ कोई न्याय किया हो, ऐसे उदाहरण खोजने से भी नहीं मिलते। ऐसे में उनके यहाँ पर न्याय तुला का क्या अर्थ है? वास्तव में हमारे हिंदू शासकों के द्वारा पहले से ही प्रयोग में लाई जाती रही न्याय तुला को अपने नियंत्रण में लेकर शाहजहां ने उसे अपने दरबार में यथावत लगवा दिया था। यदि मुगल लोग इतने ही न्याय प्रिय थे तो शाहजहां के बाद हकीकत राय के माता पिता के द्वारा भी तो यह न्याय तुला खटकाई गई थी, परंतु उन्हें कोई न्याय नहीं मिला था। ऐसे कितने ही हकीकत राय उनके माता पिता सिर पटक पटक कर मर गए थे, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला। ऐसे में न्याय तुला के रखे होने से किसी भी प्रकार का भ्रम पालना अपनी अज्ञानता को बढ़ाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में इतिहास पर पड़ी धूल को पहुंचने का समय आ चुका है। प्रत्येक स्थल या ऐतिहासिक भवन या दुर्ग को बहुत ही सूक्ष्मता के साथ देखने, समझने और उसकी स्थापत्य कला पर शोध व अनुसंधान करने की आवश्यकता इस समय है। देश की सरकारों को चाहिए कि लाल किला और ताजमहल सहित प्रत्येक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की पड़ताल कराई जाए जिसके निर्माण का श्रेय किसी विदेशी मुगल या तुर्क को दिया जाता है। देश के युवाओं में गौरव बोध कराने के दृष्टिकोण से सत्य को प्रकट करना समय की आवश्यकता है।